दर्शकों को एक बार फिर से जिलाधिकारी का वो बयान प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, जिसमें वो मंदिर को लेकर कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ मंदिर हो सकता है और ये सब काम करना चाहिए। सुन लीजिए। ये जो मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी। ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना। जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवाने पूरी टीम हमने बनाई है। और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए ना आए, इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। महंत राजूदास जी इस वक्त हमारे साथ है। राजूदास जी, इससे पहले खबर सामने आई थी कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, मंदिर के आगे पहले यहाँ पर घर बना दिया गया, पर सवाल खड़ा होता है कि इतने साल से ताला क्यों जड़ा गया? 46 साल से मंदिर बंद था और 800 से 1000 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल यही है, उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, उस मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उन मदरसे छाप मौलवियों से जो चिल्लाते थे कि जबरदस्ती संभल में प्रशासन जाकर मेरे मस्जिद को बंद कर रहा है, जबरदस्ती संभल में जाकर प्रशासन के लोग मेरे मंदिर को कब्जा कर रहा है, जबकि वो हम लोगों का कोई आदेश नहीं था, वो कोर्ट का आदेश था। और कोर्ट के आदेश के माध्यम से वहां पर पुलिसकर्मी के जवान गए थे वहां सर्वे को लेकर। लेकिन आज देखिए वही पास में 200 मीटर पर जिस प्रकार से मंदिर को कब्जा करके, शिवलिंग को ढककर, हनुमान जी की मूर्ति को ढककर अतिक्रमण करके, मेरा सवाल ये है, जहां जहां पर भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां से, चाहे वो इस्लाम, चाहे वो ईसाई को मानने वाले हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, सिख हों, पारसी हों, हिंदू हों, उनको भागना क्यों पड़ता है? उनको घर क्यों छोड़ना पड़ता है? वहां से उनको पलायन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक कट्टरपंथी इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के अलावा उनको किसी भी धर्म से प्यार नहीं, लगाव नहीं, मानवता नहीं, समन्वय नहीं, उनका व्यवहार नहीं। आप देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 40 वर्ष आजादी के बाद 40 वर्ष से ये मंदिर बंद है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में, हिंदू अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है। हिंदुओं की मंदिर की कब्जा प्रशासन को साधुवाद है। प्रशासन ने तो बिजली चोरी के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि ये लोग कहीं पुलिसकर्मी को घुसने नहीं देते थे, प्रवेश करने नहीं देते थे। इसके नाते बिजली चोरी के नाम पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें मंदिर प्राप्ति हुई। बिल्कुल, महंत राजूदास जी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रमादित्य जी, अभी हम डीएम साहब को सुन रहे थे, राजेंद्र पेंसिया को। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिन भी लोगों ने यहां पर कब्जा किया उनको चिन्हित किया जाएगा, खोजा जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो साफ तौर पर क्लियर है, 400-500 साल पुराना मंदिर, 1978 में दरवाजे बंद हुए थे, 46 साल बाद खुले हैं, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दीवार पर गड़ी हुई हनुमान जी की मूर्ति दिखती है, सामने शिवलिंग दिखता है और ऐसे में कुआं भी दिखता है, तो कई और चीजें हैं और अब सत्य को यहां पर प्रमाण की जरूरत नहीं है। महंत राजूदास जी, सत्य सामने आ रहा है जी, जो सत्य है वो सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है सत्य। इसमें क्या चीज और दिखनी है? साफ साफ व्यक्ति को सामने दिखाई दे रहा है क्या छुपा के रखा हुआ था नीचे। जो हम बोल रहे थे वो गलत नहीं है, सब मान लीजिए। जो ये लोग बोल रहे थे वो गलत है। इनको पता है, क्या बताइए, ज्ञानवापी के अंदर जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है वहां वजू खाना बना दिया। इनको पता नहीं था क्या? पहले इनको सब पता है। इसके अंदर ड्रिल कर छेद करने का प्रयास किया गया, क्या इनको पता नहीं था? इनको आप मान के चले, दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर जो मंदिर है उनको रगड़ रगड़ के मूर्तियां साफ की जा रही हैं। यानी इनके ऐसी परंपरा है। ये वास्तविक तौर पर जो इनकी किताबों में लिखा है कि हिंदुओं का नामो निशान मिटा दो, काफिर जहां दिखाई दे गर्दन काट दो, काफिरों के मूर्तियां तोड़ दो, ये जो तथाकथित तौर पर लिखी बातें हैं, लिखी हुई हैं, उसको करते हैं पूरी तरह से। और अब तो मुझे लगता है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान ईमान वाले कहते हैं अपने आप को, ईमान वाले हैं, तो कम से कम इस बात को कहना चाहिए ना आके, जिन्होंने अपने घर में छुपा रखा है, बिजली ढूंढने गए थे, बिजली को खंबे, बिजली की चोरी पकड़ने गए थे, वास्तविक जमीन चोर, मंदिर चोर है ये।
मैं कह रहा हूं भगवान के मंदिर को चुराने वाले ये चोर, मंदिर चोर मिल गए हैं। इनका नाम होना चाहिए मंदिर जीवी, जो हमारे वास्तविक तौर पर जो हम बैठे हुए हैं, ये जहालत की इंतहा है विशेष तौर पर इनकी। बिल्कुल। वास्तविक तौर पर मैं कह रहा हूं इतना भयावह स्थिति है कि ये बात करते हैं इस देश के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सवाल ही खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन राघवेंद्र के पास आपको सीधे लिए चलते हैं कि राघवेंद्र चूंकि इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड पर भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र ये बताइए कि अभी फिलहाल एक्शन तो यहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हिंदू लोग ही हिंदू मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते हैं, तो वो आखिरकार वो पूजा अपने आराध्य के लिए मत्था टेकने के लिए कहां पर जाएंगे जब आप मंदिर ऐसे बंद कर देंगे? देखिए ये यहाँ का जो मामला है सीधा सीधा उन नेताओं के ऊपर लागू होता है जो नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। आखिर ये किस तरह का भाईचारा दिख रहा है संभल में कि 45 साल से मंदिर में ताला, वो भी बहुसंख्यक जो वहाँ पर कभी हिंदू समाज था वो वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हुआ और आज उसका अस्तित्व वहाँ से गायब हो गया है। जो लगातार आरोप कई लोग लगाते आ रहे हैं कि डेमोग्राफी, चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, चेंज हो रही है, ये उसका एक उदाहरण है कि आपके सामने जब ताला खुला तो वहां पर मंदिर भी मिली, शिवलिंग भी मिला है, कुआं भी मिला है और हनुमान जी भी मिले हैं, सब कुछ बरामद हुआ है। और सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश, भारत, जहां पर खुद राम कृष्ण शिव का ये जो धरती है, यहां पर मंदिर में ताला लग रहा है, शिवालय में ताला लग रहा है, कितनी बड़ी बात है। अरे भाई एक बात आप सोचिए कि जब आजादी का मामला था उस समय जो भी मुस्लिम भाई रुके थे वो सब प्रेम की वजह से यहाँ रुके थे। ठीक है, हम रुक रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं था, कोई कंडीशन। ठीक है राघवेंद्र, आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन महंत राजू दास जी, अभी तक एक धड़ा ऐसा था समाज में जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट को भी खारिज कर रहा था। अदालत कोई फैसला सुना रही है तो उस पर भी अपनी टिप्पणी व्यक्त कर रहा था। अदालत ने कहा कि जाइए सर्वे करिए, जो साक्ष्य है उसको लेकर आइए। इसको लेकर माहौल खराब हो रहा था, संभल में दंगे कैसे हुए ये सबने देखा। लेकिन अब जो ये सच्चाई सामने आई है, जो दिख रहा है संभल में जय हनुमान और वहां पर कुआं दिखा है, ये सब जो है क्या है, क्या कुछ मायने हैं, क्या समझाया जाए उन लोगों को जो बार बार शोर मचाते हैं, माहौल खराब करते हैं? नहीं, देखिए मेरा नहीं, जी, आपने सही कहा। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो लोग जब कोर्ट का आदेश होता है तो उस कोर्ट को आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सर्वे करने वाला जब सर्वे के लिए जाता है तो वहां पे आरोप लगाते हैं कि नहीं, आप मस्जिद में नहीं आ सकते, आप हिंदू हैं, आप हिंदू होकर मेरे मस्जिद में कैसे सर्वे करने के लिए आ सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, अवैध तरीके से सर्वे हम नहीं होने देंगे। नंबर 3, प्रशासन जबरदस्ती कर रही। जब कोर्ट का आदेश होता है, ये संविधान को मानते नहीं है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि कई सौ वर्ष प्राचीन मंदिर, 1 2 3 4 5 नहीं, कई सौ वर्ष प्राचीन मंदिर, और उस प्राचीन मंदिर को जिस प्रकार से अवैध तरीके से मंदिर चोरों ने ढक दिया और वहां के हिंदुओं को धीरे धीरे करके पलायन करने पे मजबूर कर दिया और हिंदू वहां से पलायन कर गए। एक शब्द कोई मौलाना नहीं, एक शब्द कोई मौलवी नहीं, एक शब्द कोई मदरसे छाप मुल्ले बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग किसी विषय पे चर्चा करते हैं कि हाँ हमारे प्राचीन मंदिर है, तब ये कहते हैं जहां देखो ये मस्जिद में मंदिर ही ढूंढते हैं। मैं